नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस चला और इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का और मैं निशा गुप्ता। बात करेंगे सिलसिला बाजारों में एनसीडीएक्स को लेकर जो खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है एनसीडीएक्स के ऊपर, क्योंकि सेबी ने एक बार 1 साल के एक्शन प्लान के लिए एनसीडीएक्स की मांग की है कि 1 साल का एक्शन प्लान एनसीडीएक्स दे, क्योंकि जहां पे एनसीडीएक्स के अंदर हम लगातार देख रहे हैं कि उसके ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर गिरावट देखने को मिली है। 70% की गिरावट ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर देखने को मिल चुकी है 3 सालों के अंदर। जो हम देख रहे थे 3031 करोड़ का जहाँ पे इनकम देखने को मिली थी, वहाँ से अब लगातार ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर चुका है, जो कि अब यहाँ पर जुलाई के अंदर 784 करोड़ आ चुका है। लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है उसका सबसे बड़ा रीज़न जो ब्रोकर हाउसेज है, जो ब्रोकर्स हैं, वो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल लो होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। कॉन्फिडेंस लेवल किसका? कॉन्फिडेंस लो हो रहा है ट्रेडर्स का, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है किसानों का, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है इन्वेस्टर्स का, जिसकी वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर एक गिरावट बनती हुई नजर आ रही है एनसीडीएक्स पर। अब यहाँ पे एनसीडीएक्स के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, अब सीपीआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा का क्या कहना है इस पर? ट्रेडिंग वॉल्यूम जो गिर रहा है एनसीडीएक्स का, उसको एनसीडीएक्स कैसे ठीक कर सकता है, और सेबी ने जो एक्शन प्लान की मांग की है 1 साल की, उसके अंदर वो क्या कर सकता है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीपीआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जी, जो आपको बताएंगे एनसीडीएक्स के अंदर जिस हिसाब से लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है, 3 साल के अंदर काफ़ी हद तक गिरावट आ चुकी है। तो अभी इस हिसाब से जिस हिसाब से गिरावट अभी भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, जैसा कि लगातार आप बता रहे हैं जितने ब्रोकर हाउसेस हैं, ब्रोकर्स हैं, और उसके साथ ही हेजिंग पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिला है। और लगातार अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम की इस वक्त की बात करें जुलाई की, तो 500 करोड़ के करीब आ चुका है और ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर 1 महीने के अंदर भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। 2020 के अंदर 70% की गिरावट। और क्या यहाँ से, ये जानेंगे नरेंद्र वाधवा जी से, तो क्या यहाँ से आने वाले टाइम में और भी गिरावट ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर देखने को मिल सकती है? क्या एनसीडीएक्स में जो खतरा मंडरा रहा है, एनसीडीएक्स कैसे करेगा कि उसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिले और फिर से वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रेडिंग वॉल्यूम दोबारा उतना ला सके? इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सीपीआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जी, उनसे जान लेते हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम पर। नरेंद्र जी, सबसे पहले अगर हम जानें कि एनसीडीएक्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार गिर रहा है और सेबी ने 1 साल के एक्शन प्लान की मांग की है, अब इस एक्शन प्लान के अंदर एनसीडीएक्स क्या कुछ उनको देगा जिससे उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ सके और सेबी को यकीन हो जाए कि 1 साल के अंदर एनसीडीएक्स फिर से उसी मुकाम पे आ सकता है जो 5 से 10 साल पहले देखने को मिलता था? देखिए, जो वॉल्यूम्स एग्री मार्केट में एनसीडीएक्स में जो कम हुआ है, ये उसकी आउटकम है जो कैस्टर ऑयल में हुआ या पिछले 2-3 साल में डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के अंदर हुआ था जी। तो उसके अंदर हमारे को जरूरत है देखने की कि ये एपिसोड होते क्यों हैं और इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसमें मेंबर जो हैं इन एपिसोड से डर गए तो उन्होंने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया एनसीडीएक्स के ऊपर। दूसरी चीज ये है, अभी जैसे गवर्नमेंट ने एपीएमसी एक्ट हटाया है या चेंज करा है और बाकी मार्केटिंग एक्ट, मंडी एक्ट वगैरह चेंज करे हैं, तो इस मार्केट में, एग्री मार्केट में स्कोप बहुत है। गवर्नमेंट की इच्छा है कि फार्मर्स इनकम डबल करी जाए और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जहाँ बात करते हैं तो वो कमोडिटीज मार्केट से 50% आएगा इंडिया के अंदर। तो एग्री मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा जोर है और मेरे को लगता है जैसे ये स्टेप लिए गए हैं, गवर्नमेंट ने लिए हैं ऐसे स्टेप, इसमें ये हमारी फ्यूचर्स मार्केट जो है एनसीडीएक्स की आने वाले टाइम में इसमें बूस्टअप होगा। जो वॉल्यूम 1600 करोड़ के थे वो सिर्फ 600 करोड़ के रह गए, जैसे आपने अभी बोला है। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनल एक्सचेंज एंड पे देखने की जरूरत है कि क्या कमी है, मार्केट को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रही है। लेकिन रीजन जो मैं मोटा मोटा बोलूंगा तो रीजन यही है जो पीछे कैस्टर में हुआ या बाकी कमोडिटीज में जैसे हुआ, तो उसको देखने की जरूरत है एक्सचेंज एक्ट।
जी, यानी यही रीज़न से जो पहले गलती माने या फिर जो पहले केयरलेसनेस रह चुकी है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लो हो चुका है ब्रोकर्स का और ट्रेडर्स का, उसको वहाँ से कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की ज़रूरत है, जहाँ से उनके कॉन्फिडेंस थोड़े स्ट्रांग हो और उसके बाद एनसीडीएक्स वापस से उसी मुकाम तक आ पाएगा। नरेंद्र जी, इसके साथ ही अगर हम जिस हिसाब से एनसीडीएक्स के वॉल्यूम में लगातार गिरावट देखिए, लेकिन कुछ एग्री कमोडिटीज़ एमसीएक्स पे भी ट्रेड होती हुई नजर आई हैं, लेकिन एमसीएक्स का वॉल्यूम काफ़ी सही रहा है एज कम्पेयर टू एनसीडीएक्स। और उसके साथ ही एक और सवाल है कि फिजिकल में क्या ये रीज़न मांगे कि फिजिकल में खरीदारी हो रही है इसलिए ट्रेडिंग मार्केट में वॉल्यूम कम देखने को मिल रहा है कृषि फसलों का? देखिए, फिजिकल मार्केट के अंदर एक तो जब ये एक्सचेंज 2003 में बने थे, इसका बेसिक पर्पस ये था, दो ये इसके थे, एक तो या तो हेजिंग हो या इसमें प्राइस डिस्कवरी हो। तो इसी में क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेडर आ गए इसके अंदर, तो ये वो जो दोनों पर्पस से कहीं ना कहीं उसको डिफीट हुआ है। तो आगे गवर्नमेंट चाह रही है, क्योंकि फ्यूचर मार्केट पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा फार्मर्स को बेनिफिट करती है, एफपीओ जैसे इंडिया में बने हैं, तो इनको आगे आने वाले टाइम में बेनिफिट करेगी। तो ये इसका फर्क तो पड़ेगा, ये स्ट्रेंथन होगा। बाकी एक्सचेंजेस भी इसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। एनएससी एग्री को बहुत बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, नए प्रोडक्ट नए कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं उसके अंदर एनएससी के अंदर भी। बट क्योंकि मैं सीडा कमेटी में हूँ सेबी की, वहाँ पर बार बार यही डिस्कशन होता है कि एक एक्सचेंज जिसके अंदर जो दो लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको दूसरे एक्सचेंज में डुप्लीकेट ना किया करने दिया जाए, जिससे कि क्या होता है वो एक दूसरे का वॉल्यूम लेकर जाते हैं, नया वॉल्यूम नहीं क्रिएट होता। तो हमने पीछे देखा, जैसे कैस्टर यहाँ पर खत्म हुआ था एनसीडीएक्स ने, तो बीएसई ने लॉन्च कर दिया था, वो 1-2 महीने चला लेकिन वहां पर भी ट्राई अप हो गया उसका वॉल्यूम। तो जो एक्सचेंज स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हैं एग्री के, तो उसको हमारे को प्रमोट करने की जरूरत है। और जैसे कैस्टर यहाँ पर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, चने का कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा था और मेंथा का कॉन्ट्रैक्ट था, तो इनको हमारे को देखना है कि इस एक्सचेंजेस में इनका बढ़ावा दिया जाए। बाकी बहुत प्रोडक्ट हैं एग्री के अंदर जो कि ऐड किए जा सकते हैं, अलाइड प्रोडक्ट हैं बाकी, और कोशिश करनी चाहिए हमारे को वाइडर प्रोडक्ट है। अभी भी गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट जो है, वीट का कॉन्ट्रैक्ट है, इतना नहीं चलता, बल्कि ये कैस्टर और जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट हैं ये चल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मैनिपुलेशन है वो ज्यादा होती है और वाइडर कॉन्ट्रैक्ट्स में लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। तो हमारे को कोशिश करनी है जो वाइडर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट है, वीट का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे बासमती के कॉन्ट्रैक्ट आए थे दूसरे एक्सचेंजेस में, इसको बढ़ावा देने की जरूरत है हमारे। जी, यानी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पर एनसीडीएक्स में बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिसमें कपास, गेहूं और उसके साथ ही जैसे आपने पैडी की बात करी, बासमती की। हालांकि बासमती को भी एनसीडीएक्स ने लॉन्च किया था, लेकिन वो भी 2019 में थोड़े वक्त चला, उसके बाद से वहाँ पर एक्सचेंज पर नहीं है। उसके साथ ही मेरा आपसे एक सवाल ये भी होगा, क्योंकि एग्रीडेक्स एनसीडीएक्स ने लॉन्च किया, लेकिन उसके अंदर भी कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने को मिली। वॉल्यूम की बात करें तो कुछ खास वॉल्यूम वहाँ पर देखने को नहीं मिला। उसके साथ ही एक और सवाल ये रहेगा कि जिस हिसाब से एनसीडीएक्स का लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट आ रही है, तो ये एनसीडीएक्स पे एक खतरे की घड़ी है, क्योंकि जो 2018 में 3031 करोड़ का होता था ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो अब धीरे धीरे कम होकर सीधा 784 करोड़ हो चुका है जुलाई के महीने में 2020 के अंदर। तो जिस हिसाब से लगातार गिरावट देखने को मिलती है, तो क्या माने कि एनसीडीएक्स के अंदर 2-3 सालों के अंदर काफी बड़ा प्रेशर भी है और काफी खतरे वाली घड़ी है एनसीडीएक्स के लिए? हाँ जी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन एक तो ये पेंडेमिक जो है, कोविड-19 की वजह से स्पॉट मार्केट्स काफी बंद थे, इसकी वजह से भी वॉल्यूम काफी कम हुए हैं। जब ये स्पॉट मार्केट खुलेंगी, मंडियां खुलेंगी, तो ये जो एग्री मार्केट जो कि बेसिकली ट्रेड होती है एनसीडीएक्स में, इसमें भी वॉल्यूम्स आएंगे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 साल में आपने कहा 3200 करोड़ दिल्ली के वॉल्यूम से ये 700 करोड़ रह गया, उसकी वजह यही है कि कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो चल नहीं रहे। एनसीडीएक्स में एक और इशू पीछे आया था, इन्होंने ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है बढ़ा दिए थे जी। जो कमोडिटीज है ये बड़ी इलास्टिक होती है, इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ जो आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, डिमांड होती है, इसमें आप कॉस्ट बढ़ा दो ट्रांजैक्शन की और वो कॉन्ट्रैक्ट की जो वॉल्यूम है वो श्रिंक कर जाते हैं। तो हमारे को कहीं ये भी देखने की जरूरत है एक्सचेंज एंड पे कि हमारे जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो कहीं कम हो और हम स्पॉट मार्केट से कहीं ना कहीं इसकी लिंकेजेस हैं वो बढ़ा सके।
जी। ये जो एनसीडीएक्स का जो इशू आया है वो सेबी में इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने आईपीओ लॉन्च करा था, जी। आईपीओ की परमिशन मिली थी, तो उसी उसके अंदर कंटेक्स्ट के अंदर सेबी ने इनसे मांगा है कि आपका रोड प्लान क्या है आगे आने वाले टाइम पे। जी। नरेंद्र जी, आप सेबी के भी मेंबर है जिस हिसाब से, और लगातार सीपीआई एक बहुत ही बड़ी एग्री कमोडिटीज़ को लेकर बहुत ही बड़ी चीज़ अपने आप में ही है। तो आपकी तरफ से कृषि उत्पादों के लिए और कृषि जिनसों के लिए एनसीडीएक्स को क्या राय रहेगी? एक तो राय जो आप एनसीडीएक्स को देना चाहें जिसकी वजह से उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अप हो, कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का बढ़े, ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का, जिससे दोबारा से एनसीडीएक्स उसी मुकाम पर आए। देखिए, अब जो नया कंसेप्ट है और जो गवर्नमेंट भी चाह रही है वो ये चाह रही है एफपीओ जो हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। आप देखिए, अमूल एक हमारी कोऑपरेटिव है, उसका वॉल्यूम जो है 28,000 करोड़ का है जी। 28,000 करोड़ का सिर्फ अमूल का है, जो कि एक कोऑपरेटिव एफपीओ है। तो ये वो बीट करती है किसी भी एमएनसी, आईटीसी या और किसी हिंदुस्तान लीवर, उसको compete करती है। तो अभी गवर्नमेंट एफपीओ को बढ़ावा दे रही है, तो कंबाइंड एफर्ट जो होगा फार्मर्स का, जो कि एग्री कोऑपरेटिव की तरफ से आएगा, तो जब वो पार्टिसिपेट करना शुरू करेगा इन मार्केट के अंदर, तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने अभी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और जिस हिसाब से एनसीडीएक्स के ऊपर हमने ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर गिरावट देखी है, और अभी जैसे नरेंद्र जी ने बताया सीपीआई के प्रेसिडेंट ने कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को बढ़ावा, बड़े अनुबंधों में जो हेराफेरी हो रही है वहाँ पर थोड़ी सी रोक की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है। और जिस हिसाब से हमने वाइडर कमोडिटीज़ अगर देखें, हम जो बड़ी कमोडिटी, बड़े एक्सचेंज की कमोडिटीज़ हैं उसको एक बार दोबारा से गेहूं के अंदर जिस हिसाब से उन्होंने बात करी, और बासमती के साथ, और उसके साथ एक कपास के अंदर भी एक बार जो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी थी वापस से वो चीज़ें शुरू करने की ज़रूरत है। और एनसीडीएक्स से थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी ट्रेडिंग को लेकर, क्योंकि लगातार ये गिरावट देखने को मिल रही है। अभी के लिए सिलसिला बाजार के में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।